राज्यसभा चुनाव 2026 में विपक्ष को बड़ा झटका लगा है और इसकी गूंज अब राष्ट्रीय राजनीति में साफ सुनाई दे रही है। बीते सोमवार को 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि कई राज्यों में विपक्ष अपने ही विधायकों को एकजुट रखने में नाकाम रहा। इस चुनाव ने एक बार फिर दिखा दिया कि संख्या के साथ साथ रणनीति कितनी अहम होती है। सबसे पहले बात बिहार की। यहाँ 5 सीटों के लिए मुकाबला था, लेकिन मैदान में 6 उम्मीदवार थे। एनडीए ने अपने सभी 5 उम्मीदवारों को जिताकर क्लीन स्वीप कर लिया। जीतने वालों में नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम शामिल हैं। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, जिनमें एनडीए के पास 202 विधायक हैं। 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी, जो उसे मिल गए। वहीं महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक थे और उन्हें 6 अतिरिक्त वोट चाहिए थे। विपक्षी उम्मीदवार एडी सिंह की जीत की उम्मीद तब जागी जब एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायकों का समर्थन मिला, लेकिन आखिरी समय में विपक्ष के 3 विधायक वोट डालने को नहीं पहुंचे। इनमें 3 कांग्रेस और 1 राजद विधायक शामिल थे। पहली वरीयता में नतीजा नहीं निकला, लेकिन दूसरी वरीयता की गिनती में बीजेपी के शिवेश राम ने बाजी मार ली। इसके बाद महागठबंधन ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त और दबाव बनाने के आरोप लगाए। अब बात ओडिशा की, जहां क्रॉस वोटिंग ने पूरा खेल बदल दिया। यहां 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी के मनमोहन सामल और सुजीत कुमार ने भी जीत दर्ज की, जबकि बीजू जनता दल के संत रूप मिश्रा भी जीतने में सफल रहे। सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे भी जीत गए। 147 सदस्य विधानसभा में बीजू जनता दल और कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त वोट थे, लेकिन बीजू जनता दल के 8 और कांग्रेस के 3 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके बाद नवीन पटनायक ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और बागी विधायकों पर कार्रवाई की बात कही। हरियाणा में भी मुकाबला दिलचस्प रहा। यहाँ 2 सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन वोटिंग की गोपनीयता भंग होने की शिकायत के चलते मतगणना करीबन 5 घंटे तक रुकी रही। आखिरकार बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध ने एक सीट जीत ली। कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध ने बेहद करीबी मुकाबले में सिर्फ 1 वोट से जीत हासिल की। उन्हें 28 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को 27 वोट मिले। इसके अलावा देश भर में 37 सीटों के लिए घोषित चुनाव में से 26 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। इन सीटों पर मतदान की जरूरत ही नहीं पड़ी। निर्विरोध जीतने वालों में शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी, रामदास अठावले और तिरुचि शिवा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर इस राज्यसभा चुनाव ने एक साफ संदेश दिया है कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, बल्कि अपनी ही एकजुटता बनाकर रखना है। आने वाले समय में ये नतीजे संसद की रणनीति और राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि विपक्ष इन झटकों से क्या सीखता है और खुद को कैसे मजबूत करता है।